चौधरी साहब कैसे हैं? ज़बरदस्त, अल्लाह का करम। आप बताइए? अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तानी सियासत में दिन-ब-दिन ऐसे वाक़यात होते हैं जो हैरानकुन होते हैं। आज भी हमने अटक जेल के बाहर देखा, अडयाला जेल के बाहर कि जो धरना हुआ, एक छोटा-सा धरना हुआ। ख़वातीन के करैक्टर को पाकिस्तानी सियासत में किस हद तक इन्वॉल्व किया जा रहा है? आप क्या समझते हैं कि ये कैसा इम्पैक्ट इंटरनेशनली और नेशनली जाता है पाकिस्तानी सियासत का? देखें, बदकिस्मती से मुझे मिसाल एक ऐसी देनी पड़ रही है। मक्खी को आप देखें ना, तो मक्खी ने हमेशा गंदगी की जानब जाना है। हुँ, और ये आज अगर अब आप बुशरा बीबी का हवाला दे रही हैं, जो जेल में हुआ है, उनकी कल भी गाड़ी का घेराव हुआ है। आज तो फिर दोनों ग्रुप आमने सामने आ गए थे। जी। मुस्लिम लीग नून का, सॉरी, अपोजिशन का था, हम नहीं कह सकते कि मुस्लिम लीग नून का था, और पीटीआई के लोग भी थे जो हक और मुखालफत में नारे हो रहे थे। ज़रा इसको आप ले जाएं। हम तो उस माशरे से तल्लक रखते हैं कि जहाँ पर जिसे हम नाम देते हैं मादरे मिल्लत, हमने तो मादरे मिल्लत को नहीं बख्शा। हुँ, जब दूसरा पहला डिक्टेटर था अयूब खान, और वो सदारती इलेक्शन हुए, तो कराची की सड़कों के ऊपर तारीख का बदनमा धब्बा हमने उस वक्त लगाया जब हमने उनका इंतखाबी निशान, मैं उस जानवर का नाम नहीं लेता, उस जानवर के गले में लटकाया गया, उसे सड़कों पर फहराया गया। ये तारीख का हिस्सा है। उसके बाद आप देख लें बीबी शहीद को, देख लें आप बीबी शहीद के साथ क्या हुआ। जहाज़ों से आपने तस्वीरें गिराई उसके खिलाफ, करेक्टर असिसिनेशन आपने उसकी की। उसके बाद अगर आप ये देखें तो जो खिताब मिला, मैं फिर भी वो खिताब भी नहीं दोहराना चाहता, हुँ। लेकिन तारीख का हिस्सा है ये, तल्ख तारीख है। सिक्योरिटी रिस्क का आपने उसे करार दिया। उसके बाद जब दोबारा हाँ, सियासत में ये आई, आपने रिसर्च किया कि जैसे ही पाकिस्तान मुआवजे वजूद में आया तो तब से ये एक हिस्ट्री है कि ख़वातीन को, कैरेक्टर को जो है वो पिन पॉइंट बनाकर सियासत में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे अनासिर भी जब से सोशल मीडिया है, टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है, हम देखते हैं चौधरी साहब के बहुत से ऐसे शख्सियात हैं जिनमें मर्द हज़रात को भी दुरुपयोग किया जाता है, उनकी ज़ाती ज़िंदगी को भी उछाला जाता है। या हम किस किस्म की मिसाल पेश करने जा रहे हैं, सियासत को किस रुख से ले जा रहे हैं, ज़ाती ज़िंदगियाँ ज़्यादा अहम हो गई हैं और सियासी काम और सियासी जो तरीक़ेकार है उसको हम कहीं बहुत पीछे पहुँच चुके हैं? देखिए सियासत का जो मानी है वो है तो खिदमत है ना, खिदमत से तो हट चुके हैं। जी। अब एक तो आज बड़ी अजीब अजीब सी, पता नहीं क्यों मुझे मिसालें आ रही हैं। आपने कभी कुत्तों की लड़ाई देखी है? वो एक पेड़ होता है, अमूमन केपी वाले, घेराव में जो है वो जी की जी जाती है। बिल्कुल, और सारे सराउंडिंग में बैठते हैं और सेंटर में डॉग्स को आपस में लड़ाया जाता है। जी, अच्छा, तमाशाई तरीके से। तमाशाई है। तो बेसिकली ये कौम जो है, हम एक तमाशाई बन चुके हैं। हमें बड़े अब चस्के लेते हैं जब किसी की निजी ज़िंदगी है। अब वो निजी ज़िंदगी मियाँ नवाज शरीफ की हो या निजी ज़िंदगी इमरान खान की हो, उसकी ज़ाती ज़िंदगी है भाई, उसे उसका हिसाब जाके कब्र में देना है। हुँ, और आजकल तो वैसे भी आप देख रहे हैं, वो कोई एक सीज़न चला हुआ है, मुनाजरे हो रहे हैं ना, जी। तो मुझे नहीं पता वो क्या इशू है, किस इशू के ऊपर वो मुनाजरे कर रहे हैं। अब मेरी कम अकली है, कम फहमी है, कि मैं समझ ही नहीं सका कि कौन सा इशू वो डिस्कस कर रहे हैं। तो मुझे याद आ गया वो बगदाद, हुँ, कि सुई के नक्के से गुजर सकता है हुँ, फरिश्ता, या बैठ सकता है या नहीं। और जब अलाकू खान के घोड़े आए तो हुँ। टापो तले उसने रोन दिया पूरे बगदाद को। तो और ऐसा ही कुछ आजकल यहाँ पर हो रहा है। उस पे आपने देखा जब वो जेलिंग से वापसी हुई तो किस तरह से उनका इस्तकबाल किया गया, फूलों के हार पहनाए गए। जैसे पता है कि वो फ़लस्तीन के साथ जाके मदद करके आए हैं, तो हम बाहैसियत कौम भी आपको क्या लगता है कि हम बिल्कुल एक गलत ट्रैक की तरफ जा रहे हैं और हमें गाइडेंस के लिए किस तरह से किस लीडर का इंतखाब करना पड़ेगा? क्योंकि लीडर तो मुझे लगता है इस कौम में कहीं मौजूद नहीं है। देखिए लीडर, अब मुझे तो कोई भी नहीं नज़र आ रहा है। मियाँ साहब निकले थे जेल से, तो उन्होंने एक नारा दिया था, वोट को इज्जत दो। जी। अच्छा, बड़ा मकबूल हुआ वो नारा। हुँ, तो मियाँ साहब भी फिर 4 नंबर प्लेट वाली साइड पर चले उन्होंने गए। रोक कर दिया। हुँ, मेरे कप्तान का पहले से ही रोक उधर था। हुँ, जब उन्होंने बेरुखी बरती तो अब ये भी एंटी स्टेप हो चुके हैं। खुदा करिए इस कौम को एजुकेट करें, इस कौम को गाइड करें, आप रहनुमा हैं। पहले पीटीआई वाले ट्रोलिंग करते थे, हुँ। अब मुकाबला लगा हुआ है नून लीग का, कि नून लीग ने भरपूर मुकाबला करना है ट्रोलिंग ने, और ऐसी ऐसी चीज़ें ले जो कुछ बुशरा बीबी के हवाले से ट्विटर के ऊपर हो रहा है, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। जो रियाम खान के खिलाफ हुआ, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। जो मरियम नवाज के साथ हुआ वो भी गलत था, और आज का ये भी बिल्कुल गलत है। असगर साहब वक़्त की लेकिन कीमत एक है आखिरी लेकिन जी, आखिरी जी। बात मैं ज़रूर करूँगा। आखिर डिस्कस माएँ बहनें क्यों होती हैं?
जी बिल्कुल मैं भी भाई बाप चचा ताया ये डिस्कस क्यों नहीं होता? अज़ीज़ साहब आपने बात तो बहुत अच्छी की, इस पे एक और भी लॉट बनता है, वक्त की किल्लत है इसलिए मैं इजाज़त चाहूँगी, लेकिन वही बात है कि जिस माशरे में गाली भी माँ और बहन की जो है वो दी जाए, उस माशरे से आप क्या तवक्को कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाती है कि इंसान की मर्द की जो गैरत है उसको हट करने के लिए माँ और बहन की बात की जाए। इस तस्वुर को, इस सोसाइटी के रिवाज को या रवायात को तब्दील करने की बहुत ज़रूरत है। और हम कहते हैं कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ा लिखा माशरा है, लेकिन सिर्फ डिग्रीज पे अमल करके आप पढ़े लिखे नहीं हो सकते। बाकायदा तौर पर आपकी तरबियत तालीम के साथ बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अस्मा नवाज़, असगर चौधरी और हमारे बहुत अच्छे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कैमरामैन अमित कुरैशी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिन्होंने ताउन किया, हमें थ्रू आउट बताया और गाइड किया। फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।